हे गाइस, तो इस वीडियो में हम पेंट हाउस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जो मैक्सिमम सम नॉन एडजेसेंट एलिमेंट था उससे काफ़ी सिमिलर है। तो उसके कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो मैं एडवाइस करूंगा आप वो क्वेश्चन जाओ और सॉल्व करो। तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आप ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन में मज़ा भी आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। ओके, तो हमें तीन नॉट नॉट तीन हमें तीन कलर्स दी हुई हैं, बट हमें बेसिकली एन नंबर ऑफ हाउसेस दिए हुए हैं और हमें इन एन हाउसेस को इन तीन कलर से पेंट करना है सच दैट कोई भी दो हाउस सेम कलर से ना हो जाए। ओके, और मैं शुरू से बोलता हूँ। हमें एन हाउसेस दिए हुए हैं। ओके, हमें इन एन हाउसेस को पेंट करना है। इन्हें पेंट करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, बेसिकली रेड, ब्लू और ग्रीन। इन्हें पेंट हर हाउस को इन तीनों कलर से पेंट करने का कॉस्ट हमें दिया हुआ है। तो ये रेड से पेंट करने का कॉस्ट है, ये ब्लू से, ये ग्रीन से। तो वन क्या है, वन फर्स्ट हाउस को रेड से पेंट करने का कॉस्ट है, फर्स्ट हाउस को ब्लू से पेंट करने का कॉस्ट है, सेवन फर्स्ट हाउस को ग्रीन से पेंट करने का कॉस्ट है, एंड सो ऑन। सो ये सेकंड हाउस का कॉस्ट है, ये थर्ड का, ये फोर्थ का। सो ऐसे ही हमें कॉस्ट दी हुई है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इन सारी हाउसेस को पेंट करना है। ये ध्यान में रखते हैं कि कोई भी दो कंजिक्यूटिव हाउस, कोई भी दो लगातार हाउस सेम कलर की ना हो जाए। ओके, सो अगर मैं इसे रेड से पेंट कर देता हूँ तो दूसरा रेड से पेंट नहीं होगा, दूसरा किसी और कलर से, या तो ब्लू से या तो ग्रीन से पेंट होना चाहिए। और ऐसे ही करके हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है। तो फर्स्ट हाउस को पेंट करने का, फर्स्ट हाउस को रेड से पेंट करने का कॉस्ट हमें दिया 1 रुपए, फर्स्ट हाउस को ब्लू से पेंट करने का कॉस्ट दिया हमें 5 रुपए, फर्स्ट हाउस को ग्रीन से पेंट करने का कॉस्ट दिया हमें 7 रुपए। सो ऐसे ही हमें कैलकुलेट करनी है। सो मैं क्या करूंगा, मैं एक 2D वेक्टर बनाऊंगा, 2D वेक्टर और 2D डीपी। सो मैं क्या करूंगा, मैं हर पॉइंट के लिए उस पॉइंट को उस रिस्पेक्टिव कलर से पेंट करने का कॉस्ट निकालूंगा। मैं क्या चाह रहा हूँ, तो पहले फर्स्ट रो का डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट रो का प्राइस क्या होगा, टोटल प्राइस। तो हमने पहले कोई कलर पेंट किए नहीं किए ना। सो पहले रो का कॉस्ट बेसिकली जो इनिशियल एरे का कॉस्ट है वही हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने कोई हाउसेस पेंट ही नहीं किए हैं। तो इनिशियल कॉस्ट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ टिल नाउ। तो इसे मैं ऐसे ही लिख दूंगा। सो डीपी में पहली रो सेम रहेगी। मैंने बता भी दिया क्यों, क्योंकि हमने इससे पहले कोई घर पेंट नहीं किया है। सो इनिशियल कॉस्ट थी, अब तक की टोटल कॉस्ट बन जाएगी। हम डीपीए में टोटल कॉस्ट स्टोर कर रहे हैं ना, तो हमें टोटल कॉस्ट अप टिल नाउ स्टोर कर ली फर्स्ट रो के लिए। नाउ सेकंड रो पे मूव करते हैं। तो अगर हम 5 पे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं, तो इस पॉइंट को रेड से पेंट करने का कॉस्ट हम निकालेंगे। इस पॉइंट को रेड से कब पेंट कर पाएंगे, अगर हमने प्रीवियस वाली रो को या तो ब्लू से किया होगा तो ग्रीन से किया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस वाली बची हुई मिनिमम निकाल लेंगे और उसको करंट कॉस्ट में ऐड कर देंगे। सो लेटर से मैं इसको रेड से पेंट कर रहा हूँ। तो इसको पेंट करने का कॉस्ट क्या आएगा, टोटल कॉस्ट अप टिल नाउ, टोटल कॉस्ट सेकंड रो तक पेंट करने के लिए, सेकंड हाउस तक पेंट करने के लिए। ये फर्स्ट रो है बट हाउस तो सेकंड है ना। तो सेकंड हाउस तक पेंट करने का टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5 प्लस टोटल कॉस्ट जो फर्स्ट रो में थी। टोटल कॉस्ट फर्स्ट रो में क्या होगी, मैं वन को इंक्लूड नहीं कर सकता ना, क्योंकि दो रो लगातार रेड की हो जाएंगी। तो मैं दो बाकी दोनों को मिनिमम निकालूंगा, बाकी दोनों का मिनिमम क्या होगा, 5 होगा। तो मैं 5 को इस 5 में ऐड कर दूंगा। तो टोटल वुड बी 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 क्या होता है, 10 होता है। मैं 10 लिख दूंगा यहाँ पे, वेरी सिंपल। सिमिलरली 8 पे आता हूँ, ये ब्लू करस्पॉन्डिंग है। तो अगर मैं इसे ब्लू से पेंट कर रहा हूँ तो मैं बाकी रेड और ग्रीन का निकालूंगा ना। तो टोटल क्या हो जाएगा, 8 प्लस मिनिमम ऑफ ये दोनों का मिनिमम, ये दोनों इस 1 प्लस 1 और 7 का मिनिमम क्या होगा, 1 होगा। तो मैं इसे ऐड कर दूंगा। तो टोटल कॉस्ट, अगर मैं इसे ब्लू से पेंट करता हूँ तो टोटल कॉस्ट अप टिल नाउ इज 9। सो सिमिलरली फॉर 4, अगर मैं 4 के लिए करता हूँ तो टोटल कॉस्ट अप टिल नाउ वुड बी द मिनिमम ऑफ 1 and 5। मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम इज 1, सो 4 प्लस 1 वुड बी 5। तो ऐसे ही करते रहूंगा। मैं ये पूरा बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से समझ में आए। तो नेक्स्ट वाले को मैं देखता हूँ, 3 पे जाता हूँ। अगर मैं 3 पे आया तो मैं क्या करूँगा, मैं
एरे से नहीं बल्कि मैं डीपी से मिनिमम निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मैं टोटल कॉस्ट निकालना चाहता हूँ ना, और डीपी में क्या इंक्लूड, डीपी में क्या स्टोर कर रहा हूँ मैं टोटल कॉस्ट अप टिल दैट हाउस। सो ये टोटल कॉस्ट अप टिल फर्स्ट हाउस था, ये टोटल कॉस्ट अप टिल सेकंड हाउस था। और ये क्या ध्यान में रखते हुए टोटल कॉस्ट है कि कोई भी दो लगातार घर, कोई भी दो कंसेक्यूटिव हाउस सेम कलर से पेंट नहीं है। ओके, तो ये है कि कोई भी दो लगातार घर सेम कलर से आर नॉट पेंटेड विथ सेम कलर। ये मैं ये ध्यान रखते टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूँ। ओके, तो आगे बढ़ता हूँ ना। 3 के लिए मिनिमम क्या होगा? इसके मैं नहीं ले सकता, इसे मैं इसका मतलब मैं इसे नहीं ले सकता, इन दोनों में मिनिमम निकालूंगा। 9 और 9 और 5 में मिनिमम क्या हो सकता है? तो 9 एंड 5 में मिनिमम मुझे 5 मिलेंगे, तो मैं 5 3 में ऐड कर दूंगा, तो आंसर वुड बी 8 हियर। नाउ फॉर 2, अब मैं 2 के लिए देखूं, मैं 2 टू ब्लू करस्पॉन्डिंग है, तो मैं रेड और ग्रीन का मिनिमम निकालूंगा। रेड और ग्रीन का मिनिमम है ग्रीन विच इज 5, सो 5 को मैं 2 में ऐड कर दूंगा, तो आंसर मिलेगी मुझे 7। सिमिलरली फॉर 9, 9 के लिए मैं 9 और 10 में मिनिमम निकालूंगा, क्योंकि 9 ग्रीन के करस्पॉन्डिंग है। तो 9 और 10 का मिनिमम हो जाएगा 9, 9 को मैं 9 में ऐड कर दूंगा, तो 18 मिल जाएंगे मुझे। और चलो मैं लास्ट हाउस का देखता हूँ। तो लास्ट हाउस के लिए मुझे रेड पेंट करने का कॉस्ट 1 है, तो मैं पिछले वाले को रेड नहीं पेंट कर सकता था। मैं बाकी दोनों का कॉस्ट देखूंगा। बाकी दोनों का कॉस्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम कॉस्ट क्या होगा? 7, 7 और 18 का मिनिमम 7 होगा ऑब्वियसली, तो मैं 7 को 1 में ऐड कर दूंगा। 7 प्लस 1 क्या होगा? 8 होगा। वैसे ही मैं 2 इसके लिए निकालूंगा। ये किसके लिए है? ये बी के लिए है। तो अगर मैं बी का देख रहा हूँ, तो बी इज ब्लू, तो ब्लू के लिए मैं रेड और ग्रीन का मिनिमम निकालूंगा। रेड और ग्रीन का मिनिमम है 8 एंड 18, सो मिनिमम वुड बी 8, सो मैं 8 प्लस 2 करूंगा। 8 प्लस 2 इज नथिंग बट 10। एंड फॉर द लास्ट वन, अगर मैं लास्ट के लिए देखूं, तो 4, फॉर 4 आई विल फाइंड द मिनिमम ऑफ रेड एंड ब्लू। सो मैं रेड और ब्लू का मिनिमम फाइंड करूंगा। रेड और ब्लू का मिनिमम हो जाएगी 7, 7 प्लस 4, मैं 7 प्लस 4 इज 11। सो मैंने सारे हाउसेस को पेंट कर दिया है। और बेसिकली मैं एंड में क्या करूंगा, ये लास्ट रो इज नथिंग बट ये क्या है, ये बेसिकली मैंने सारे हाउस को पेंट कर दिया है। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स की कॉस्ट आई है, और ये सारे अरेंजमेंट्स में ये कंसिडर करके रखा है कि कोई भी दो कंस्टिट्यूटेड हाउस सेम कलर से पेंट नहीं हुई है। ओके, सो ये सारे करेक्ट आंसर हैं, बट हमें क्या करना है, हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है, राइट? सो मैं इन सारों में मिनिमम निकाल लूंगा, और वो मिनिमम इन दिस केस और कुछ नहीं है बट 8 है। सो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसे कोड करते हैं। तो मैंने बेसिकली स्केलेटन पहले से लिख कर रखा है ताकि हमारा टाइम बचे। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ एल्गोरिदम इंक्लूड करूँगा, बिकॉज हमें मिनिमम फंक्शन यूज़ करनी है। ओके, पहली थिंग मैं करूँगा, मैं एन बनाऊँगा, देन मैं ऑब्वियसली इनपुट लूँगा एन को, और मैं क्या करूँगा, मैं एक 2D वेक्टर बनाऊँगा अपनी कॉस्ट स्टोर करने के लिए। ओके, एंड मैं उसे नाम दूंगा एरे, उसकी साइज रखूँगा एन, और यहाँ मैं पूरा वेक्टर लिखूँगा, और इसकी साइज रहेगी 3, क्योंकि हमारे पास 3 कलर्स हैं तो 3 कॉलम्स बनेंगी। नेक्स्ट थिंग क्या करूँगा, मैं इनपुट लूँगा एज यूजुअल। ओके, तो मैंने इनपुट ले ली। उसके लिए मुझे फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, और मैं ये रंग करूँगा 3 तक, क्योंकि हमारे पास 3 कलर्स हैं। अब मैं इनपुट ले लेता हूँ अपने वेक्टर में। सो मैंने ये सारी वैल्यूज स्टोर कर दी है जो हमें इनपुट में दी है। ना नाउ मैं क्या करूँगा, मैं जैसे मैंने बोला था, मैं एक 2D वेक्टर बनाऊंगा जो कि हमारी डीपी रहेगी। ओके, तो मैं इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने पहले बता दिया कि फर्स्ट रो की वैल्यूज दोनों
डीपी और एरे की दोनों की सेम रहेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ डीपी में, और टोटल वैल्यू फॉर फर्स्ट रो वुड बी द फर्स्ट रो इटसेल्फ। ओके, सो मैं फर्स्ट रो में फर्स्ट एरे की वैल्यू स्टोर कर दूंगा। तो मैं डीपी की फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो क्या होगी? इंडेक्स 0। तो मैं सारी वैल्यूज में एरे की वैल्यू स्टोर कर दूंगा। तो दिस वुड बी एरे 0 0। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और ये 1 कर देता हूँ और ये 2 हो जाएगी। तो मैंने फर्स्ट रो की वैल्यू स्टोर कर ली है। नाउ मैं क्या करूंगा, मैं रेस्ट ऑफ द रोज के लिए, सो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और मैं n-1 तक जाऊंगा बेसिकली। ओके, मैं इसमें क्या करूंगा, मैं हर रो में डीपी की वैल्यूज चेंज करते जाऊंगा, और उसमें टोटल वैल्यूज अप टिल नाउ, टोटल वैल्यूज क्या होंगे? मिनिमम वैल्यूज कंसिडरिंग कि दो कंसेक्यूटिव हाउसेस सेम कलर की ना पेंट हुई हो। तो वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पर करंट रो के लिए आई, और मैं क्या करूंगा, मैं हर, क्योंकि हमारे पास तीन ही कॉलम्स है राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तीनों कॉलम का अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं वही करूंगा, मैं तीनों कॉलम्स के अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, तो DPI 0 क्या होगा? मैं क्या करूँगा, पहले मिनिमम निकालूंगा DPI-1। सो 0 कॉलम पे हूँ, 0 इज 0 रेड के लिए राइट। सो मैं बाकी दोनों यानी ग्रीन और ब्लू के लिए मिनिमम निकालूंगा। ग्रीन और ब्लू कौन सी कॉलम्स है? फर्स्ट और सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम 1 और दूसरी से कॉलम 2 का मिनिमम निकालूंगा। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं अपनी अपनी कॉस्ट ऐड कर दूंगा। वो कैसे करूंगा? एरे I 0। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसी को 3 बार लिख लेता हूँ और मैं इसे वैल्यू चेंज करूंगा। सो अगर हम फर्स्ट कॉलम की देखें, फर्स्ट कॉलम क्या है? फर्स्ट कॉलम इज फॉर ब्लू। तो ब्लू के लिए हम किसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे? पिछले वाली, रेड और ग्रीन होनी चाहिए, रेड या फिर ग्रीन। तो रेड या फिर ग्रीन की मैं मिनिमम निकाल लूंगा, और रेड रेड क्या है? 0, और ग्रीन है 2। सो ये सेम रहेगी। और यहाँ पे मैं अपनी, और मैं किस कॉलम में हूँ? फर्स्ट कॉलम में हूँ। नाउ ग्रीन के लिए देखता हूँ। तो ग्रीन के लिए मैं रेड और ब्लू के मिनिमम लूंगा। सो रेड 0 पे है और ब्लू 1 पे है, और मैं करेंटली सेकंड कॉलम में, तो मैं 2 लिख दूंगा। तो ये मैंने क्या कि मैंने हर डीपी ब्लॉक के लिए वैल्यू स्टोर कर ली है। तो ith इटरेशन के लिए ये क्या करेगा, ये टोटल वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज अप टिल ith रो, ये कंसीडर करते हुए कि कोई भी दो हाउस सेम कलर की ना पेंट हुई हो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव हाउस, नॉट कोई भी दो हाउस, दो कंसेक्यूटिव हाउस सेम कलर की ना पेंट हुई हो। तो मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूंगा। ओके, नाउ मैं क्या करूंगा, मैंने सारी हाउस को पेंट कर दिए हैं, तो मेरे पास बस एक काम रह गया, वो है मिनिमम पेंट करने का। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यू बनाता हूँ रिजल्ट, जो कि हमारे आंसर होगी, और उसमें मैं मिनिमम वैल्यू स्टोर करूंगा किसकी? तो लास्ट जो 3 आंसर्स आई हैं, जैसे इस केस में हमें लास्ट में 18 और 11 मिला था, तो लास्ट रो की तीनों वैल्यूज की मिनिमम मैं प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि वही हमारी मिनिमम कॉस्ट है। तो जैसे मैंने बोला, ये तीनों करेक्ट आंसर है, ये तीनों तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ, बट मुझे मिनिमम कॉस्ट चाहिए राइट। तो मिनिमम क्या होगी? मिनिमम कोई एक ही होगी, तो मिनिमम इन्हीं तीनों की मैं मिनिमम वैल्यू निकाल लूंगा। तो वही मैं करूंगा, मिनिमम डीपी, यहाँ लिखूंगा मैं I 0, और फिर इधर अंदर एक और मिल लगेगी, इसके अंदर मैं लिखूंगा, यहाँ आई नहीं, यहाँ मुझे n-1 लिखनी होगी, कि मैं लास्ट रो की कैलकुलेट कर रहा हूँ। n-1 1, और यहाँ पे लिख दूंगा n-1 और 2। तो ये मेन कैलकुलेट करेगी फर्स्ट और सेकंड में मिनिमम, और ये मेन कैलकुलेट करेगी बाकी तीनों में। ओके, और मैं लास्ट में क्या करूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा रेस को।
चलिए देखते हैं कि मैंने सही कोड लिखा है या कुछ गड़बड़ हुई है। तो आंसर सही आ रहा है। अब इससे हम क्या करते हैं, हम इससे हम कंपाइलर में देख लेते हैं, एडिटर में, ताकि ये कोड कम्प्लीटली विजिबल हो। तो ये मैंने कोड लिखी है। जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं कि मैंने लिखा क्या है। मैंने क्या किया, सबसे पहले एन इनपुट लिया जो एन नंबर ऑफ हाउसेस। फिर मैंने एक एरे बनाई जो कि एक्चुअली हर हाउस के रेस्पेक्टिव कॉस्ट फॉर पेंटिंग दैट हाउस फॉर अ पर्टिकुलर कलर, जो हमें इनिशियल इनपुट दी हुई है। जो इनपुट क्या है ये हमें दी हुई है, ये मैं स्टोर करने के लिए एक 2D एरे बना लिया है। तो ये कॉस्ट स्टोर करके रखा है इसने। फिर मैंने डीपी बनाई है जो टोटल वैल्यूज अप टिल ith रो कैलकुलेट करूंगा उसमें। और उसके लिए मैंने एक फॉर लूप चलाया है। और क्योंकि फर्स्ट रो के लिए इनिशियल, उससे पहले कोई हाउस पेंट नहीं है, तो फर्स्ट रो की वैल्यूज फर्स्ट एरे की वैल्यूज नहीं हो जाएंगी। तो वही मैंने किया है, मैंने फर्स्ट डीपी के फर्स्ट रो में एरेज की फर्स्ट रो स्टोर कर दी है। ओके। तो मैंने बाकी रोज के लिए एक फॉर लूप चलाया है, और मैंने जैसे मैं लॉजिक बताया था उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हुए, और मैं लास्ट में क्या किया है, मैंने जो लास्ट रो आई है तीनों वैल्यूज में मिनिमम निकाल लिया और फिर मैं प्रिंट कर दिया है। चलिए इसे सबमिट करके देखता हूँ ये सही है या नहीं। तो हमारा कोड कम्प्लीटली करेक्ट है। तो होप करता हूँ कि आपको सही समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।